नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ समय पहले हमने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था औरतों के कानून। इसके 7 अलग अलग एपिसोड्स थे। हर एक एपिसोड में हम औरतों से जुड़े एक जरूरी कानून के बारे में बात करते थे। इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई। ये वीडियोस आपको बहुत पसंद भी आई। तब से लेके आज तक हमें हर दिन कई महिलाओं के फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं जिसमें वो अपनी दिक्कतें हमसे शेयर करती हैं और हमसे मदद मांगती हैं। कुछ समय पहले हमने ऐसा ही एक वीडियो बनाया था प्रज्ञा पारिजात सिंह के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील हैं। तिहाड़ वुमेन्स जेल में, जेल नंबर 6 में ये फ्री लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं वहां की जो फीमेल इनमेट्स हैं, यानी जो फीमेल बंदी कैदी हैं उनको। आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जो सारे सवाल हमें भेजे थे वो सारे हमारे पास हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तुरंत के तुरंत आपको उनका जवाब नहीं दे पाते, पर आप परेशान मत होइए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम उनकी आइडेंटिटी कैमरे पे रिवील करें, पर आप घबराइए मत। हम आपका नाम नहीं लेंगे। हम आपकी दिक्कतें अपनी वकील साहिबा से पूछेंगे और वो उसका जवाब आपको देंगी। आप वो जवाब सुनिएगा और जैसे जैसे वो आपको गाइड करती हैं आप ठीक वैसे ही करिएगा। तो अब शुरू करते हैं हम अपने सारे सवालों के सिलसिले को। तो प्रज्ञा, आज हमारे पास जो सवाल आया है, ये महिला नहीं चाहती कि हम इनका नाम रिवील करें, तो ऑब्वियसली हम इनकी आइडेंटिटी कैमरे पे रिवील नहीं करेंगे, पर इनका सवाल जरूर हम आपसे पूछना चाहते हैं। इनकी शादी 2017 में हुई थी जी, पर ये पिछले 6 महीने से अपने मायके में रह रही हैं जी, क्योंकि इनके जो ससुराल वाले हैं वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि तुम पहले 5 लाख रुपए और एक गाड़ी लेकर के आओ, उसके बाद ही हम तुम्हें अपने घर वापस आने देंगे जी। जाहिर सी बात है ये अफोर्ड नहीं कर सकती और देना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई डिमांड इनके ससुराल वाले कर भी रहे हैं तो ये 6 महीने से अपने घर पे हैं, क्या कर सकती हैं ये सबसे ज्यादा रैम्पेंट परेशानी है जो होती रहती है। यहाँ पर दहेज का डिमांड हो रही है, शादी के बाद भी हो सकता है, शादी के समय भी दी हो, लेकिन दहेज न देने की वजह से इन्होंने लड़की को घर के बाहर भेज दिया है। ये बेसिक मुद्दा है। यहाँ पर मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी अट्रैक्ट हो रही है। अगर हम लॉ पॉइंट की बात करें तो मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी में कई सारे ग्राउंड्स हैं, जिनमें एक ग्राउंड ये भी है कि अनलॉफुल अगर आप डिमांड कर रहे हैं शादी के बाद और उसकी वजह से आप महिला को यातना दे रहे हैं, जो कि शारीरिक, मानसिक और किसी भी तौर पे हो सकती है, उसको अगर आपने घर से बाहर भेज दिया है, वो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, उसका अधिकार है उस छत के नीचे रहना, अपने पति के साथ रहना, वो लीगली वेडेड वाइफ है। और यदि आपने उसको पैसे के लिए अनलॉफुल डिमांड करते हुए घर के बाहर कर दिया है, तो यहाँ पर इनके लिए मैं ये लीगल रिकोर्स बताऊंगी कि ये सबसे पहले तो जाके पुलिस में रिप्रेजेंटेशन दें, पुलिस में जाके कंप्लेन लिखवा कर आए कि फला फला तारीख को मेरी शादी हुई थी, मुझे घर से निकाल दिया, इतना टाइम हो गया है और ये मुझे तंग करते हैं। उन्होंने ये बात बोली है, तंग करते हैं। ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाले बोले कि मारपीट तो की नहीं है, तो मेंटल वायलेंस आप कहाँ से जाके दिखाएंगे पुलिस को? ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। पुलिस कहती है भाई कहाँ कटे फटे हो, क्या है, या अभी क्यों आ रहे हो? तो यदि आपके साथ कोई शारीरिक हिंसा हुई है तो वो तो जीता जागता प्रमाण है। आप तुरंत जाइए, अपना आप MLC करवा के आइए सरकारी अस्पताल से। MLC क्या होता है? MLC बेसिकली मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है, जो एक प्रमाण है, एविडेंस है कोर्ट ऑफ लॉ में। अच्छा। वो अस्पताल देता है, वो बताता है कि 24 घंटे के अंदर जैसे ही अगर कुछ शारीरिक हिंसा आपके साथ हुई है तो आप जाएंगे, वहां पे उसका टेस्ट होगा, चाहे रेप हुआ हो, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे मारपीट हो, कोई भी चीज, उसके बाद आपको एक MLC बनवानी पड़ती है। वो MLC एक ग्राउंड है, एक एविडेंस है जो दिखाएगा कि हाँ आपके साथ ये चीजें हुई हैं, और वो सरकारी अस्पतालों में बनती हैं। तो यदि आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है तो वो एक अच्छी बात है। आप उनको जाके पुलिस को चस्पा कर दें और बता दें कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज हुआ है। उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, लोग मानने लगते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जब तक कटे फटे और चोट दिख नहीं रही है, लोग इस बात पे मानसिक हिंसा की कोई बात नहीं करता है। लेकिन अगर आपके साथ मेंटल क्रुएलिटी हुई है, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग और तंज कस रहे हैं, छोटी छोटी बातों के मुद्दे बना रहे हैं, अपने बाप के घर से क्या लेकर आई हो, इस तरह की बातें यदि वो कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पुलिस को जाके कंप्लेन करें। एट द सेम टाइम आप जाएं वहां पे वुमेन कमीशन, और वुमेन कमीशन आपके हर स्टेट में, भारत के वुमेन कमीशन है, दिल्ली में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी है। सिंपली वहां जाएं, एक चिट्ठी लिखें, जो बात आपने बोली है
इस तारीख को मेरी शादी हुई थी, एक बहुत ही सिंपल भाषा में आप उसे लिखें और वहां पे आप एक रिसीविंग लेकर आ जाएं। रिसीविंग देना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिसीविंग नहीं देंगी तो समझ नहीं आएगा कि वो जरूरी नहीं हो सकता वो आपसे बोले आप अपनी चिट्ठी दे दीजिए, बाद में वो बोले हमारे पास तो कोई चिट्ठी नहीं है, तो रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है। अच्छा प्रज्ञा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमें फोन करके ये कहा कि हमारा जो केस है वो ऑलरेडी वुमेन कमीशन सेल में चल रहा है, या हम पुलिस स्टेशन गए, हमने वहां पे कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की, पर वो लोग पुलिस वाले खुद ही हमारा केस लिखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मेरे ससुराल वालों के पास बहुत पैसा है, वो अपनी धास दिखा रहे हैं, तो हम कंप्लेंट कैसे फाइल करें? इस केस में क्या कर सकती हैं महिलाएं? देखिए, ऐसे में ये बहुत कॉमन परेशानी है क्योंकि पुलिस केस नहीं रजिस्टर कराना चाहती है। जिस दिन पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया वहां से उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि उन्होंने मामले में क्या किया। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इसलिए एफआईआर रजिस्टर बहुत बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं और एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। इसलिए द मोमेंट पुलिस ने जैसे ही कंप्लेंट लिख ली, रिसीविंग की बात नहीं हो रही है यहाँ, रिसीविंग के बाद इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो कुछ इस बात को लेकर कर रही हैं या कॉग्निजेंस। मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रही हूँ कि नहीं पुलिस महकमा ऐसा कोई सब लोग एक ही तरीके के हैं या कुछ करता नहीं है, लेकिन जनरल टेंडेंसी यही है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही उन्होंने कंप्लेंट लिखी उनको उस पर रपट बनानी पड़ेगी और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। जैसे ही इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो मामला आगे बढ़ता है। बातें अगर ससुराल वाले पैसे वाले हैं तो बात रफा दफा करने के लिए पैसे खिला दिए जाते हैं। करप्शन तो हमारे देश में है ही कितना, वो आपको पता है। तो ऐसे में इंसान अकेला पड़ जाता है। महिला आयोग भी लदा हुआ है ऐसे केसेस से। अगर ऐसा हो रहा है और आपको लगता है कि एक बहुत ज्यादा समय, कंसिडरेबल टाइम लैप्स कर चुका है और मेरे मैटर में कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई चीज नहीं है, तो आपको जाके अपना केस फाइल कराना चाहिए। अच्छा, आपके पास यही रास्ता है कि तुरंत आप कोर्ट केस करिए। और वहां पे कोर्ट केस में जो आप अपना जब केस लगाते हैं तो पीछे आप एविडेंसेस रखते हैं, एनेक्स्चर्स लगाते हैं कि मैंने ये चिट्ठी दी थी, मैंने ये चिट्ठी दी थी, लेकिन आप उसमें बता सकते हैं कि देखिए मैंने चिट्ठी दी थी लेकिन अभी तक महिला आयोग ने कुछ नहीं किया है, या अभी पुलिस अधिकारियों ने कुछ नहीं किया है। तो जैसे ही आप कोर्ट केस अपना रजिस्टर करा देंगे वो फास्ट ट्रैक होने लगेगा। तो इसलिए इंतजार मत करिए। अब इंतजार मत करिए का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी वेट मत करिए, एक आप कंसिडरेबल टाइम लैप्स होने दीजिए। अपनी तरफ से फॉलो अप लेते रहिए, पूछते रहिए कि क्या हुआ मेरे मामले में। फिर भी आपको लगता है कि प्रशासन और ये सब कमीशन सो रहे हैं और कोई मदद नहीं आ रही है, देन आई थिंक बहुत जरूरी है कि आप अपना जाके केस रजिस्टर करवाएं। ऐसे ही हमें एक फोन कॉल आया था जिसमें एक महिला ने कहा था कि वो पुलिस स्टेशन गई अपनी शिकायत लिखवाने के लिए। पुलिस ने उनसे कहा कि एफआईआर हम नहीं लिखते हैं, एफआईआर तुम्हें अपने हाथों से हमें खुद लिख करके देनी होगी। वो महिला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्होंने पुलिस की बात मान ली। उन्होंने हमें फोन किया और तब हमने उनको पूरी बात तफसील से समझाई कि उनको क्या करना है। तो चलिए, उनका केस तो रजिस्टर हो गया, पर बहुत बार ऐसे ही होता है कि पुलिस घुमा देती है पूरे मामले को और औरतों को इतनी जानकारी उस टाइम पे नहीं होती है कि वो क्या करें। तो आपने जो बोला, अगर वो उन सारे स्टेप्स को फॉलो करती हैं तो हो सकता है उनकी दिक्कत थोड़ी सी आसान हो जाए। और मैं इसीलिए घूम फिर के यही बात करती हूँ कि सिर्फ लिटरेसी जरूरी नहीं है, कानून की जानकारी। बहुत ही अच्छे लॉज बने हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि आप अवेयर नहीं हैं। बहुत बेसिक चीजें जो हम सबको पता होनी चाहिए, यदि वो हमें पता है तो विक्टिमाइजेशन कभी नहीं होगा हमारा। हमें पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार है कि हमारे साथ कुछ वायलेट हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है, तो उसके लिए एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। आप जाएं पुलिस के पास, अप्रोच करें। नहीं होता है, हायर अथॉरिटीज से मिलिए, सीनियर्स से मिलिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए। पर चुप रह के या डर के या किसी ने और कोई भी आपको कोई बात कहता है तो उसको हमेशा क्रॉस चेक करिए कि क्या ये जो बोल रही है सही है। तो उन्होंने जो बोल दिया उसकी बात को सत्यापित करने के लिए भी आपके पार्ट पे जरूरी है कि आप जाके क्रॉस वेरीफाई करें, और डर सहम के बैठने से कुछ नहीं होगा। इसलिए पुलिस भी आपकी मदद के लिए, लेकिन आप पहले अपनी मदद करिए तो वो आपकी मदद कर पाएंगे। तो प्लीज हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। फोन पे जब आप हमें कहते हैं कि ये देश ऐसा है और यहाँ का सिस्टम ऐसा है, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, हम आपकी बेबसी समझ सकते हैं, पर आपकी मदद के लिए हम जरूर हैं। तो अपनी जो भी दिक्कत है हमारे साथ शेयर करते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उन सारे सवालों के जवाब दें, आपकी दिक्कत दूर कर सकें। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की मदद कर सकें, तो इसलिए आप अपनी दिक्कतें खुलकर बिना डरे हमसे शेयर करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं हमें फेसबुक पे मैसेज करती हैं, कुछ हमारे ऑफिस का जो लैंडलाइन है उस पर कॉल करती हैं, कुछ हमें मेल करती हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए हम एक मेल आईडी बना रहे हैं
जहां पे आप लोग हमको अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं और वो दिक्कतें हम प्रज्ञा से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वो मेल आईडी क्या है, इस वक्त आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। ये मेल आईडी आप नोट कर लीजिए और जो भी अपनी दिक्कतें हैं वो तफसील से लिख करके, डिटेल में लिख करके हमें इस मेल आईडी पे भेज दीजिए। साथ ही अगर आप प्रज्ञा से बात करना चाहते हैं और प्रज्ञा से आपको किसी भी तरीके की कानूनी मदद चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो प्रज्ञा उसके लिए भी तैयार हैं। उनका पर्सनल नंबर हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, वो थोड़ा प्राइवेसी की बात है, पर उनका ट्विटर हैंडल जो है वो इस समय आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वो नोट डाउन कर लीजिए और उस पर आप मैसेज करके प्रज्ञा से बात कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और यही वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।